तो ये रहा डंखर मोनेस्ट्री। अभी हम आगे चलते हैं, आप लोगों के समक्ष साझा करने की कोशिश करूँगा कैसा जैसा नज़र आता है आगे सामने समीप जाके। तो चलते हैं हम डंखर गोम्पा की ओर। तो ये रहा डंखर गोम्पा के गेट। तो पुराने गोम्पा का प्रांगण। तो संपूर्ण रूप से मड और स्टोन से बना हुआ। शुरुआत में देखिए आप, ओल्ड मोनेस्ट्री गोम्पा निंगबा कहते हैं हम अपने स्पीतियन भाषा में। तो सबसे पहले मैं एक परिक्रमा कर लेता हूँ गोम्पे का आप लोगों के साथ। तो देखें भाई साहब, कैसा मिट्टी जो है ना सीमेंट से भी ज़्यादा ड्यूरेबल आप कह सकते हैं। और देखिए तो आप लोगों को बताते चलो, ये देखो ना संपूर्ण रूप से मिट्टी। और मैं थोड़ा सा जूम करूँगा, ये देखो ना बिल्कुल सॉइल और स्टोन, आप समझ सकते हैं। तो कैसा तो एक बात बताता चलूँ भाई साहब, ये है डंखर के लिए रास्ता जो है ना, पहले यहाँ से आया करता था, वो वाला तो बाद में बना। तो पैदल यहाँ से आया जाया करता था डंखर वाले। तो इमारत को संपूर्ण रूप से मिट्टी से बनाया हुआ है गोम्पा। मिट्टी और पत्थर का उपयोग करके। तो कितना सालों से, हज़ारों सालों से ज़्यादा इस गोम्पे को, ये देखो ना भाई साहब, यहाँ देखिए आप। तो ये रहा गोम्पे का बाहरला दृश्य। अब हम चलते हैं अंदर को। स्टेप्स देखो भाई साहब, पत्थर का ना, ये देखो बिल्कुल ही स्मूथ हो चुका है। ये आप समझ सकते हैं, यहाँ चल चल के फुट का जो चलने से ना ऐसा स्टोन जो है बिल्कुल स्मूथ हो चुका, देखो भाई साहब। तो और बिल्कुल संपूर्ण रूप से मिट्टी और पत्थर का। तो ये पुराने गोम्पे के लिए एंट्रेंस जो है ये रहा, संपूर्ण रूप से मिट्टी और पत्थर से बना, मड और स्टोन का। और देखिए भाई साहब लकड़ी कैसे यूज की हुई, बलियां ना। तो आप समझ सकते हैं गोम्पे का। और यहाँ देखिए भाई साहब, यहाँ से भी अंदर को ये देखिए। और दरवाजे के ऊपर ये क्या लगा हुआ भाई साहब, ये देखिए ना नंबर, हाउस नंबर हो सकते हैं शायद अंग्रेजों का टाइम का समय में। तो ये चौखट जो है दरवाजे का। और यहाँ देखिए तो आप चल चल के ना, ये ऊपर जाना होगा जी मालिक। तो ये देखिए आप, ये दरवाज़ा जो है इस तरीके से बंद करने के लिए। तो ये, और मैं खोल के दरवाजे को ना, अब चलते हैं हम अंदर। तो ये प्राचीन काल के द्वांग जो कहते हैं ना, जहाँ पे लामा समस्त लामा इकट्ठे होके यहाँ पूजा पाठ किया जाता है। हाँ,
ऐसे देखो ना, सर्दियों में विंटर में भी काफ़ी गर्म रहते हैं, संपूर्ण रूप से मड और स्टोन का। और बलियां और लकड़ी देखो भाई साहब, हजारों साल पुराने। ये कहते हैं शलथंग। तो नज़ारा और मोनेस्ट्री पुराने गुम्पे पे। तो ये मूर्तियां नजर नहीं आ रहे हैं, अंदरली तरफ है ना भाई साहब। तो अभी चलते हैं हम ऊपर को, ऊपरले मंजिल पे। तो पहले पुराने ज़माने में दरवाजे ऐसे हुआ करता था, ये देखिए, स्टिक्स इकट्ठे करके ना। अच्छा। तो ऐसा जैसे बना के, मड का, संपूर्ण रूप से ये मड और स्टोन का है। तो ये देखिए भाई साहब, पहले सब लोग इकट्ठे होके ना, ऐसे बर्तनों में बहुत ज़्यादा समूह हो जाए ना इंसानों का, एकत्रित होते हैं, तब ऐसे सामानों में बनाया करते थे पहले। तो इमारत का बेस जो है ना भाई साहब, देखो पूरी तरीके से ना, ये मड देखो ना, मड और स्टोन, और कैसे इमारत को आप समझ सकते हैं। तो उन दौरान जो है कैसे करते होंगे काम। तो आप देखिए, ये संपूर्ण रूप से मिट्टी और पत्थर उपयोग में लाया हुआ है। तो आप बेस जो है ना भाई साहब, आप क्या कहेंगे, और संपूर्ण रूप से मिट्टी और पत्थर से, इस स्टोन के ऊपर, पत्थर के ऊपर टिका के बेस जो है ना, वहाँ देखिए। तो ये तो बाद में लगाया हुआ है ना, ये जो है यहाँ सिर्फ यहाँ जो आने वाले हैं व्यूवर्स, उनके लिए, मेहमानों के लिए देखने के लिए। परंतु जो है इसका बेस जो है इमारत का, ऐसे मिट्टी और पत्थर का। तो आप समझ सकते हैं उन दौरान जो है कैसे काम करते होंगे। तो एक गुफा ये तपस्या करने के लिए और मेडिटेशन रूम कह सकते हैं आप, ये देखिए ना। तो ऐसे हुआ करते थे पहले। और भाई साहब, अलमारी क्या कहेंगे आप। तो नज़ारा कुछ ऐसा है भाई साहब, और स्टेप्स देखो ना भाई साहब। और यहाँ पे कोई खास रूम लग रहा है, तो यहाँ शायद मुश्किल है दर्शन करना। तो अब देखिए कितना घिस चुका है। और तो छत का ऊंचाई जो है ना भाई साहब, महज 5 फीट लगभग, शायद इतना ही हो सकते हैं। तो ये इसलिए किया जाता है कि सर्दियों में, विंटर में जो है गर्म रहे। और यहाँ देखिए काफ़ी पेंटिंग जो है भगवान के स्थापित की हुई है। और यहाँ पे पूरी मड का जो है स्तूपा, 1 2 और ये 3 और ये 4, एक छोटी सी। तो संपूर्ण रूप से दिखाने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहे हैं, क्योंकि लाइट ना होने के कारण। तो ये देखिए भाई साहब, ऐसे ऐसे होते थे पहले कम ऊंचाई वाले कमरे, क्योंकि सर्दियों में जो है गर्म रहते हैं ऐसे कमरे ना भाई साहब। तो चलते हैं ऊपरले साइड। तो दोहे कहते हैं हम, शम का दोहे। एक होता है लकड़ी का ना पौड़ी, उसको कहते हैं शम का। इसको कहते हैं दोसे। दोसे के मतलब दोहा का, शम का, पत्थर का, शम का, पत्थर का स्टेप्स। और कितना स्मूथ हो चुका है भाई साहब, देख देख ना, चल चल के ना। ये देखिए, फुट पड़ने से ना
इतना स्मूथ भाई साहब। और दीवारें देखिए आप सब, वो भी ताने चाहिए होगा। तो कितना सुंदर बना है भाई साहब, देखिए तो आप। और उस समय में कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट भी नहीं हुआ करता था लोगों के पास, उसके बावजूद भी कितना, बिल्कुल दीवार देखिए ना आप, वर्टिकल बिल्कुल ही साफ दीवार। और संपूर्ण रूप से ये मिट्टी और पत्थर से बनाया हुआ है। और ये रॉक ना, रॉक के साथ कैसा, ये देखिए आप, जूम करके मैं बता रहा हूँ। तो ये हमारा डंखर मोनेस्ट्री हिस्टोरिकली बहुत ही प्रचलित पूरी दुनिया में, गोम्पा में से एक। तो मैं अंदर जाके थोड़ा सा आप लोगों के समक्ष दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए आप, तो देखिए पेंटिंग ना भाई साहब, तो ये संपूर्ण रूप से मिट्टी का, तो उसके ऊपर कैसा पेंटिंग जो है बिल्कुल स्मूथ, देखिए आप। तो अभी अंदर चलते हैं। तो इतना साफ, तो मॉडर्न ज़माना है, अभी पता नहीं केमिकल्स कितने निकले हैं, उसके बावजूद इतना साफ नहीं होते हैं। तो ये दीवार कितना स्मूथ और चमकीले, और पेंटिंग जो है बहुत बढ़िया तरीके से, तो आप समझ सकते हैं। तो प्राचीन काल के लोग जो है कितना अद्भुत दिमाग वाले, ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था पहले। तो उसके बावजूद इतना सुंदर बना के देखिए भाई साहब, मूर्ति को कितना सुंदर स्थापित की हुई है। बाहर से मूर्ति के लिए जो है शेल्फ जो बनाए हुए कितना सुंदर। तो फ्यूचर बुद्धा जवा चंपा के नाम से हम संबोधित करते हैं, जवा चंपा कहते हैं। तो पूजते हैं जवा चंपा के, उसमें हम तो समस्त बुद्धिस्ट, तो फ्यूचर बुद्धा जो है ये जवा चंपा। तो डंखर मोनेस्ट्री में अद्भुत नज़ारे देखने के लिए आपको अवश्य आना आप लोगों ने स्पीति, यदि आप घूमने आते हैं तो। और एक ऐसा जगह चुनते हैं तो आप स्पीति चुन सकते हैं। हमारे हिंदुस्तान में भिन्न हो, पूरे हिंदुस्तान में अलग से नज़र आए, तो वो हमारे स्पीति हैं। गोम्पस देखने को, और इन्वायरमेंट साफ, और व्यूज़ जो है बहुत ही अद्भुत। तो ऐसा जैसा नज़ारा है भाई साहब। तो चलते हैं हम आगे अभी। साथ में यहाँ हिज होलीनेस का देखिए कितना सुंदर प्रतिमा कहेंगे, वैसे तो कुपर है, स्थापित की हुई है। तो नमन करेंगे हम सर झुका के, शीश झुका के। तो यहाँ चलते हैं अंदर ना। यहाँ देखिए मेडिटेशन के अंदर चलना है अभी हमने। तो ये संपूर्ण रूप से रॉक को खोद के ना, तो यहाँ शायद यहाँ मड से बना के ना, तो यहाँ आगे जो है हॉल रॉक पे करके ना, तो इसमें बलियाँ देखिए किस तरीके से बनाए हुए हैं। और दरवाज़ा देखो ना भाई साहब, ये मेडिटेशन यहाँ पे, अरे रे रे रे। तो इस जगह को देखना भाई साहब आप अच्छी तरीके से ना, मेडिटेशन रूम ये है। तो आप समझ सकते हैं, आवाज़ भी गूंज रहे हैं ना, जैसे कोई बिल्कुल कोई सिमेटेड मकान हो, वैसे ही आवाज़ गूंज रहे हैं। परंतु जो है ये संपूर्ण रूप से स्टोन है, स्टोन को काट के ना, मेडिटेशन केव कहते हैं ना, केव, तो वो है ये गुफा, गुफा कह सकते हैं मेडिटेशन के लिए। मैं 2 मिनट के लिए यहाँ पे मेडिटेशन करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। आप लोग भी मेरे साथ मेडिटेशन कीजिए। तो यहाँ देखिए तो कितना लोगों ने ये जो है ना, आप देख सकते हैं, ये देखिए ना कैसे चिपकाए हुए पूरी कमरे में ना, छत पे भी, दीवारों पे भी। तो यह देखिए ना,
पूरी रूम में ऐसे ही चिपकाए हुए। तो यहाँ तो हजारों में हो सकता है, कोई 25 पैसा, कोई 50 पैसा, 1 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये। अरे भाई साहब, पूरे रूम में ना, आपको मैं घुमा के दिखाऊंगा कितना बड़ा रूम है। मेडिटेशन रूम ना, संपूर्ण रूप से रॉक को काट के बनाए हुए। तो अभी लाइट ना होने के कारण जो है पूरा दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो आप लोगों ने ज़रूर दर्शन करने आना है डंखर मोनेस्ट्री पे। ये और मोनेस्ट्री में आना है, वहाँ पे, यहाँ वहाँ पे है ये गुफा जो है। तो मेडिटेशन गुफा, ध्यान के अंदर कह सकते हैं आप। तो ऐसा जैसा नज़ारा है भाई साहब, तो मैं 2 मिनट के लिए यहाँ पे बैठूंगा ऐसा करके ना। तो इस रूम का नज़ारा जो दिखा रहा हूँ ना भाई साहब मैं, तो ये मेडिटेशन रूम गुफा जो है आप देख सकते हैं। और संपूर्ण रूप से ये स्टोन को काट के ना, रॉक को काट के, ये पूरा रूम जो है सर्दी गर्मी, सर्दियों में गर्म और समर में बिल्कुल ही शीतल, बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखिए आप कितना ये सिक्के चिपकाए हुए, 5 पैसा, 10 पैसा, रुपये, 10 रुपये, हजारों में। तो आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, देखिए तो आप चारों दिशा में ना, देख लीजिए, आप देखिए